सुबह खैर अस्सलाम वालेकुम आदाब इस्तकबाल जेंट के न विदुक नो प्रकाश न वमेद तो न आश गुड मॉर्निंग जेंट के युक नो अख ताज़ शुमार है इस तुंद मेज़बान तुंदिस खदमतस मज हाजिर नाजरीन वमेद तो दुआ आज दी हो सन तमाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाजरीन व सामईन यतन ते आसन ततन आसन वार वत ततन आसन खुश तो खुशहाल दिसंबर रेत आज 23 तारीख तो आज यह सन 2022 चले कलान 3 दह तो तरी हुंद अंदाज बिल्कुल तह खैर आज जुमतुल मुबारक ते खास मुबारक तो बाबरकत दह तो अजकिस दोहस अल्लाह तालन यह फजीलत यह बरकत क्या थम सह तुह बेहतर जानान यह अजुक पाक मोतबर दह गोड आगाजस मज तो तुह सारनी मुबारक नाजरीन यह जानान कि अल्लाह तालन यह फरमोमुत बल्कि अहादीसन मज अम कथ जिक्र आमुत कि अजक दह खास अख सह साथ आसान सह वक्त आसान येल न कंस ते मोमिन सज दुआ रद गसान अल्लाह ताला हर अकिस शख्सस मौका दिवान कि आज मंगिव यूता तगव तूता मंगिव तुहद दुआ गस न रद आज अख वक्त सह जरूर आसान यम विसात हसन आसे इसलिए अख चुह त करो न जाय तो दरख्वास्त करो तह ये तुम पन्न अजीजन खतर पन्न दोस्तन हिंद खतर दुआ खर खतर अथ ज तुलिव तथ दुआ खरस मज दीजो अस थोड़ा लकटी मोकटी जाय रथा जरूर क्या जिंदगी हूँ यह फलसफ कि अमो अख अकिस बकार अख अक जिंदगी बनावो जरा आसान और अमी खतर यथ दुनियास मज अनमित अमी खतर अशरफुल मखलूकातुक नाव दिन आमुत मगर आज जरा वक्त देखा देखी हूँ आज अगर कंस अथरोट करो कंस कुन तरीक मदद करो या कह हाजत कड़ो कंस आसान तथ नजर कि यह हाजत अमिस कोड यह अमुक जजा कार मेल नजर अल्लाह तालस पे थवन मगर अमे यह खैर कोर्मुत अमुक कीमत ये मुतयन करान तो नजर अल्लाह तालस पे थवान क्या बल्कि नजर अमिस शख्सस पे थवान तो सती अत फेवर बैंकस पे थवान और अगर ऐसा भी होता है अक्सर होता है कि सह खैर पत तमिस इंसान से जरिए वापस कुन सात मिलान कहें जल्दी अत कंक्लूजनस पे वातान कि आज खैर करनुक वक्त आज लगानी कस खैर इंसानस लगे या न लगे अल्लाह तालस तामस तुहद सोनेकी सन सोनेकी जरूर वातान तो अल्लाह ताला बेहतरीन अजर दिन वोल इंशाअल्लाह ताला कुन नत कुन रंग कुन नत कुन वक्त कुन नत कुन सूरतस मज सोनेकी खैर सोन अस ताम वापस जरूर वातान बशर्ते सन नियत आसे साफ सोन दिल आसे साफ तिकाज सह वुचान केलस तो कालस सह वुचान दिल किस हालस कुन दिलुक हाल बावन बापत गछ वारिया वक्त दरकार आसुन और मैंने ऑलरेडी बहुत वक्त ले लिया इससे पहले कि मेरे साथी मेज़बान मजबूर हो जाएं मुझे रोकने के लिए शराफत से खुद ही रुक जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़े अरसे के बाद हम लोगों की मुलाकात फिर से हो रही है। जी जी बिल्कुल। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK का एक और शुमारा। उम्मीद यही दुआ यही हर सुबह की तरह कि आप लोग खुश खुर्रम होंगे, सेहतयाब होंगे और अपनी ज़िंदगी के मामलात में रवा दवा होंगे। चूँकि नाज़मा दीदी को गोडनेथी जिक्र कि आज जुम्हुक मुबारक दो आज यम जन सारी दो आसान जन हफ्तस मज दो यमन आफ्ताब खसान यमो खुद अफजल दो तो अजकिस यथ रहमतस गो इंशाल्लाह अस फैज़याब उम्मीदवार गो आज अल्लाह तालस याद करनुक दो इबादत गहन मज जमा गसनुक दो चूँकि यह यौमुल जुमा यम जन मतलब कि अस जमा आसान गसन और यमिच फजीलत जन यु जन अहादीसन मज बयान आमज कर सह उम्दा आमज बयान कर फैज़याब बिल्कुल बरकत वाजिब बिल्कुल। तो अहादीस शरीफन मज अहादीस शरीफन मज आमुद इत पट जन अहादीस सही मुस्लिमुक हदीस कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सज तखलीक सपद यमी दो सन बाब सब तिमा यमी दो यथी दुनिया और इंसानियत इब्तिदा सपद अजकिस दोहस मज ब्या हदीस शरीफ सुनन निसायुक यथ मज जन फरमान आव कि हुजूर सल्लल्लाहु फरमो कि सूरह काफिज तिलावत करो यम जुमा दो युस शख्स सूरह काफिज तिलावत कर नाज़रीन किराम जुमा दो तमिस दोन जुमहन दरमियान अख नूर रोशन करना तमिस अख नूर कायम करना ब्या युजन कत पाने वनु कि यथ जुमस पे अख गर अख साथ यथ मज दुआ कबूल गसान बह वन तह कि यह सुनन इब्न माजुक हदीस शरीफ हदीस नंबर 1040 यथ मज फरमान आव कि 12 पहर कशर पे पहर वन 12 पहर
इमो बहो पहारो मज दोहस मज आसान 10 पहर इमो मज अख पहर सु पहर आसान नाज़रीन किराम यथ मज जन युस तो दुआ मंगो सु दुआ कबूल गसान और सूरह जुमस मज अल्लाह ताला फरमावान कि युथुय तुय नमाज सपदयु फन तशरु फिल अर्ज नमाज सपदन पत करियो तुय काम तुय फलियो जमीनस पे अल्लाह ताला सुन फजल करियो तलाश नेक बनो अल्लाह ताला सुन फजल करियो तलाश और रिज़्क पनुन करियो तलाश नमाज पत और अल्लाह ताला सुन जुजन रहमत सु गस्ते हासिल और बे गस्ते तुहंद करम ते हासिल अशफाक बचस माना कि युस जुम्हुक दोह छु ना ये खुद में एक रहमत है। ये खुद पान फरमो कि हजरत आदम से जहां से हमारी इब्तिदा हुई है और इख्तिताम भी वही से होगा। जुम्हु कोई दोह आसी ये क़याम सुख दोह आसी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आय पैदा करना या फिर ये छु यमा वन कि यम दोह अल्लाह ताला से मुलाकात करो सु आसी जुम्हु कोई दोह ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माफी आयदन आमीन बिल्कुल। और नाज़रीन किराम को जो है पहले शहरों के हवाले से उनको तो इंतजार होगा कि मौसम के तेवर कैसे रहेंगे। अपने नाज़रीन किराम को बताते चलें कि आज मौसम के तेवर जो है खुश्की मौसम रहेगा। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है, वहीं कम से कम -5 डिग्री सेल्सियस तक जाने की तवक्का है। और बहुत ठंड है, माइनस में चल रहा है। आज रात को भी माइनस ही देखा गया, आगे भी माइनस ही चले कलानुक मौसम तो यथ माइनस आसी। जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद जताई गई है। और नाज़रीन किराम आप लोगों को बताते चलें कि जम्मू का मौसम जो है वो भी आज खुश्क रहेगा, खुशगवारी रहेगा। ट्रैफिक के हवाले से आपको इत्तला आपको देते चलें, हमारा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा इस पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत है, वहीं बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू आने की इजाजत मिली है। और एसएसजी रोड की बात करें, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड की बात करें, इस पर छोटी और माल बरदार गाड़ियों को कारगिल से श्रीनगर जाने की इजाजत मिली है। और मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत मिली है, चाहे वो श्रीनगर से पहुंच या फिर शोपियां से पहुंच या फिर पहुंच से शोपियां चले। नाज़रीन किराम आप लोगों से हमेशा ये गुजारिश रहती है कि रखते सफर बांधने से पहले आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से एक दफा जरूर राबिता कायम करें, ताकि आप लोगों को शहरों के हवाले से ताज़ा तरीन हाल चाल, कट ऑफ टाइमिंग्स का भरपूर पता चले। जी बिल्कुल। और हम अक्सर जो है रोड का हाल बताते हैं, वन ये चीज वारिया ज्यादा जरूरी कि वो बाकी चीजन हिंद ख्याल जैसे स्पीड का हम ख्याल रखें और कटन हिंद पे लोग गार्डन बना तमिक थो ख्याल, क्योंकि ओवरलोडिंग का मामला बहुत ज्यादा देखा गया है। और मैं क्या देख रही थी अशफाक कि वारिया सन दोस्त वंदस तोर मज कशीर पे बाकियन इलाकन गसान, जोम गसान, दिल गसान, ताकि इस ठंड से बचे। लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। वनकन बजे 8, हालांकि चले कलान ये तोर मज वनकन वारिया हालत खराब गमस लुकन, लेकिन फिर भी हमारे साथ 250 लोग माशाल्लाह जुड़े हुए हैं। और ये अभी इब्तिदा है, इंशाल्लाह ताला आगे भी बहुत से लोग जुड़ेंगे यूट्यूब के जरिए। बाकी लक्षण मज ऐसे वुछान और मोहब्बत दिवान। खैर जुमतुल मुबारक का पाक मोतबर दिन है आज, और शोवुक 10 इस तुला अक खूबसूरत कलाम सहित आज तैसे आगाजस मज अख नाते कलाम थोमुत वलिव यमे खूबसूरत कलाम सहित गसो तुह तो सरशार पेश करो बखदमत सरवर कायनात आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीम। वावो मदीनस रसखना सुबह के वावो मदीनस वनख औहासनी शाहिदीनस रसखना सुबह के वावो
छुई था करी जिब्रील जीनस शुबा छुई था करी जिब्रील जीनस रसखना सुबह के वाहू मदीनस लगई लोलाक किस से ताजदार लगई लोलाक किस से ताजदार लगई लोलाक किस से ताजदार अलम नश रह सिफत यासीन सीनस अलम नश रह सिफत यासीन सीनस रसखना सुबह के वाबू मदीनस दुआ मकबूल गसीना कामगारस दुआ मकबूल गसीना कामगारस दुआ मकबूल गसीना कामगारस सना यीना बहायत बागे दीनस सना यीना बहायत बागे दीनस रसखना सुबह के वाहू मदीनस वनक औहाय सानी शाहिदीनस रसखना सुबह के वाहू मदीनस रसखना सुबह के वाहू मदीनस रसखना सुबह के वाहू बैक फिर खुशावत इस्तकबाल नाजरीन मोहतरम तो वुचान पन पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK के आज हम एक नहीं दो मेहमानान से आपकी मुलाकात कराएंगे और थोड़ा सा लेकिन तजस्सुस उसके लिए बरकरार रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि एक छोटा सा वक्फा आ रहा, वक्फे के उस पार मुलाकात कराएंगे आज के मेहमानों से। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चल रहे हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है।
गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ। ठीक है, चलते हैं। आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। नाजरीन तुज प्रोग्रामस मज बे एक फिर खुशावे तुझ वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इत पट जन तो इंतजार आस तजस्सुस आस कि आज सन स्टूडियोस मज कुस मेहमान आमद कम तशरीफ फरमा, मगर तय पावो गोड चतस जो अजुक युस दोह जुम्ह कोर अस बयान आज जुम्मा जुम्मा सत ब्या खास दोह आज नेशनल फार्मर्स डे सान कमिल बायन हुंद यानी किसानों का दिन यन सैनिस मुल्कस मज वनान राष्ट्रीय किसान दिवस। तो अत दोस मुतलिक वन बह नाजरीन किराम कि युथी जन 10th गवर्नमेंट नाजमन दीदी जब ये हमारी 10th गवर्नमेंट थी तम साथ गई कम 2021 मज आव फैसला निन यम जन सन प्राइम मिनिस्टर पांचम 5th प्राइम मिनिस्टर आई मीन माजरत खास नाजरीन पांचम प्राइम मिनिस्टर तिहुंद जन जन्मदिन बर्थ डेट ये वो चरण सिंह जी सो अमि मूजूब सो याद करने मूजूब तिकाज तिमो वारिया ज्यादा जन एग्रीकल्चर जन शोब 2001 पे गो शुरू जन एग्रीकल्चर शोब तथ मज तुंद वारिया ये कंट्रीब्यूशन रोदमुत तिमो जन किताब अख त लिखमज अत मुतलिक तिमो बिल्स त पास करमज तिमो जन एबॉलिश जमींदारी सिस्टम कोर्मुत यम वारिया जन कंट्रीब्यूशन यम जन तिहंज रोजमज अत मामलस अंदर तवे तिहंज याद दहनिस मज ये तिहंज याद दहनी मज मनावान नेशनल फार्मर्स डे। तो अगर इस कत करो एग्रीकल्चर अख बोड़ अख वसी मैदान दीदी तो अगर इस वर्क फोर्स कत करो युस जन एम्प्लॉय ग वर्क फोर्स सह ग 67% ये सानि एग्रीकल्चर को आ बिल्कुल। तो अत एग्रीकल्चर सत मुंसलिक जन शोब अगर पन्ने जम्मू कश्मीर कत करो 65% खुद ज्यादा पॉपुलेशन सन डिपेंड कर कत पे मोर देन 1 करोड़ अथ एग्रीकल्चरस पे। जी अशफाक बह वन कि सारी पे डिपेंड कर सारी कर मैक्सिमम डिपेंड कर बिल्कुल आए हैं इसी खाक में हमने आखिरकार मिल जाना है और इसी खाक से हमारे रिस्क का जरिया भी बनता है। वह कत रित बेहतर आसन तम लुक यम अथ मेच मज अथ जमीनस मज रिस्क तलाश कर न सिर्फ पन्ने खतर बल्कि सोन पंजाब मध्य प्रदेश या राइस बाउल वन या पन JNK मे वो तवे पे JNK कत करो कंट्रीब्यूशन कर रेट ऑफ इनकम सन यमन 70% कर कंट्रीब्यूट अमे कम एग्रीकल्चर से। लेकिन फिर भी हम नजरअंदाज कर देते हैं उन लोगों को यम दोह रात मेहनत कर सिर्फ तो सिर्फ सान बापत सूच आज कि यम या दोहस खास अहमियत ये कि यहुंद कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सह करो याद न सिर्फ याद बल्कि यम इज्जत के मुस्तहिक हौसला अफजाई करो सो इज्जत अफजाई करो। तो इसी संप में आज हमने बुलाया है एक नहीं 2 मेहमानान को। कौन है अशफाक? बिल्कुल मैं तो जरूर अपने नाज़रीन किराम को बताऊंगा। इनका तजस्सुस खत्म करते हैं, आप लोगों को बताते चले कि हमने जिन 2 मेहमानों को आज मदु किया है युहद आज 2 अश्तमय मदु करमित और मेरे दाएं जानिब जो पहले मेहमान बैठे ये है जनाब श्री राजेंद्र सिंह जी जो कि एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, आपने हमारी दावत कबूल की, आप हमारे स्टूडियो आए सर। थैंक यू सर। और मेरे दाएं जानिब बैठे बाई जानिब सॉरी मेरे बाएं जानिब मैं खोर तरफ बिहित जनाब अली मोहम्मद डार साहब यम प्रोग्रेसिव फार्मर तुहद सड़ा सड़ा शुक्रिया तुम स्टूडियो तशरीफ आपने अपना वक्त निकाला कीमती वक्त पन तुम स्टूडियो मज चूंकि प्रोग्राम फॉर्मेट रोजान शुरुआत गोड कर गोडनथ पृछो वैसे एक शुरुआती सवाल कि कहाँ से आए हैं आप, थोड़ा हमारे नाज़रीन किराम को बता दें। मेरा नाम जी राजेंद्र सिंह बाली है जी। मैं
इच्छामा मेरे गांव का नाम है, बीरू बडगाम में मेरा गांव है। ठीक, मैं वहां से आया हूँ। बेहतर। तो मैं हार्टिकल्चर के साथ वाबस्ता हूँ। वहाँ हमारी पहले पैडी लैंड भी थी, तो मोस्टली पैडी लैंड जो है वो कन्वर्ट की गई है हार्टिकल्चर में, और साथ में वहाँ कुछ और भी जमीन थी हमारी जो बाग के लिए थी। उसी में बाग था, तो हम पहले बाग बेच देते थे, कॉन्ट्रैक्टर आता था उसको दे देते थे। तो मैंने सोचा अगर ये कमा सकता है, मैं क्यों नहीं कमा सकता? मैं क्यों 10 आदमी को ये नहीं दे सकता, रोजी नहीं दे सकता? मैं 10 आदमी को दूंगा, खुद भी खाऊंगा और उनको भी खिलाऊंगा। बहुत बिल्कुल ऐसा हुआ। तो मैंने स्टार्ट किया ये खुद ही बेचना, और इसमें आज 2 साल पहले गवर्नमेंट का भी एक बड़ा बहुत अच्छा हाथ रहा। गवर्नमेंट ने हमें हार्टिकल्चर मार्केटिंग प्रोसेसिंग, वो उनकी थी JKHPMC वाले, उन्होंने फ्रूट खरीदना शुरू किया। हमने सोचा था कि बहुत अच्छा हो गया है कि ये जो फ्रूट खरीद रहे हैं हमसे और अच्छी रेट मिल रही है। तो अब पता नहीं चला, 2 साल से फिर उन्होंने बंद कर दिया। उस हवाले से हम राजेंद्र सिंह जी बात करेंगे, तफसीलन बात करेंगे, 1 घंटा बात करेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले बताएं, आप खाग आपका आता है ना? हाँ जी, हमारा जो ये फारफ्लंग एरिया है हमारा जो है, उसके बाद पहाड़ी है, जब बस खाग हमारा तहसील है, और पहले बीरू था, अब खाग है, क्योंकि हमारा अभी बीरू वही रहता है, तो वैसे खाग है हमारा। अपनी जाती जिंदगी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, कहाँ से कैसे, किन खेतों में खेला है, कैसे बड़े हुए हैं? मैं इच्छामा का रहने वाला हूँ। वहीं स्कूल में पहली इब्तिदाई मेरी स्टार्ट हुई इच्छामा में। फिर घर वालों ने सोचा क्योंकि पढ़ाई का दौर है आजकल, तो उन्होंने मुझे श्रीनगर पढ़ने के लिए भेज दिया। ठीक। मेरी स्कूलिंग खालसा हाई स्कूल में हुई जी। उसके बाद मेरी हायर एजुकेशन अंबर सिंह कॉलेज में हुई जी। तो मैं सोच रहा था, नौकरी के बारे नहीं सोचता, मैं सोचता था कि मैं ऐसा कोई करूं जिससे मुझे 10 आदमी मेरे साथ 20-50 में कुछ जनरेट हो। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए और भी हो, हम चले। तो मैं मुड़ के फिर वापस गांव गया। अच्छा जी। गांव में जाके मैंने छोटी मोटी जैसे ब्लॉक में होते हैं कॉन्ट्रैक्टरी, वो भी स्टार्ट कर दी, और साथ में मैंने ये अपना हार्टिकल्चर जो अपनी पुश्तनी जमीन थी जी, इसमें मैंने हार्टिकल्चर, हमारे फादर साहब ने, हमारे 2 बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने, हमने ये बाग बनाए थे छोटे छोटे, तो बेच देते थे हम। जी 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 जी। फिर जब हमने देखा कि नहीं वो कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमाएंगे, तो मैंने खुद वो फ्रूट रखना शुरू कर दिया। मैंने बोला मैं खुद करूंगा। कितना वक्त हो गया आपको? कितने जी, साल मुझे ये मोस्टली मुझे 10-11 साल इसके साथ हुए। पहले तो हम बेच देते थे, करते थे, बनाते थे, सब करके, तो मिडल मैन ले जाता था हमें। आरती हैं, आरती ले जाते थे, व्यापारी आता था आरती को। अब ऐसा हो गया कि अब मैं ये 4-5 साल से खुद गांव में बैठ के वहीं से अहमदाबाद, वहीं से बेंगलोर, वहीं से कहीं भी बेचता हूँ। सिर्फ ये 4-5 साल की बात नहीं, हम पूरे 11 साल की बात करेंगे। लेकिन पहले हम अली मोहम्मद साहब की तरफ जरा आते हैं। ऐसे में तो उस पानस मुतल्लिक है सब क्या कत पेट से ये सिगराफर पेट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बेहतर अस गोड इथे पट अथ बसान पत जमीन ये बाकुर वन तथ जुकुर हेर पान हेर पत कोर ये सात बड़ गई तूत तथा लैंड खुदा सोन पत बीट पान तथ सत करने तो पत गई बड़ बड़ अस दोप मल दोन तुम कत नौकरी जरूरत तुम करू ये जमीन पूरस मैट्रिक अड्यो कोर ज्यादा बे बे 3 बे बस कोर पत योतान वनिक ताम चलान सरदार सोबन इत पे जेमन गो कनान पत कोर पान वनकस कम से कम हतस डस दिवान रोजगार बकरवाल हुच पे डेर हेत बच्चे वच्चे सारी करान बड़ सुकून जाना खान तफसीलन करो इन चीजन पे इंशाल्लाह कत ये तो जुन वनो तो मतलब अथ सत मुंसलिक, हमारे राजेंद्र जी भी इसी चीज के साथ मुंसलिक है। थोड़ा बुनियादी चीजन पे कर हाउ गोड़ कत कि कत पैदावार से मुंसलिक, कुस पैदावार वपदावान,
कम तरीको तरक्की पसंद कुछ इंतजाम छुते तथ सहित अच्छा 2017 मज दिस गो सु ट्रेडिशनल ऊँट आसान ट्रेडिशनल किस्म अमरीकन डिल्शन महाराजी यम किस्म पत कोर गवर्नमेंट स्कीम अल्ट्रा हाई डेंसिटी बिल्कुल 2017 मज दिख पत 15 कनाल जमीन रटिक तम वक्त दिवान कुल तोरे सोरे ओरे नेसफ सब्सिडी दिवान तो गई तस नेसफ 10-15 कनाल अत तो ट्रेडिशनल तु पकान खुदा सवाल ठीक माशाल्लाह मतलब इस तरह से बात कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारी तरक्की आई हुई है कि मीरास मजैसी में ऑलरेडी मतलब यूज पैदावार सन उसमें एक तरह के पेड़ होते थे कुल वन हाई डेंसिटी तथ मज यूज ग और माशाल्लाह ने इस पे बात की। बाली साहब आपसे पहले इसी पे बात करेंगे चूंकि हमारे पास जो मौजूदा निज़ाम था जिस तरह से हम पेड़ लगाते थे फिर उसमें बदलाव भी आया कि अब हम ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे भी गए। जरा सा पहले विस्तार से इस पे बात करें कि मौजूदा फल बागबानी में जो चूंकि अब इसी से वाबस्ता है बागबानी से मौजूदा क्या था हमारे पास और अब हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी में क्या क्या हासिल करते हैं। जी ऐसा है कि पहले हमारे जो दरख्त थे जो हम ट्रेडिशनल थे वो हम लगाते थे और वो तकरीबन 8 से 10 साल के बाद फसल देना स्टार्ट करते थे। चूंकि हमारे सारे नाजरीन तो इस बारे में नहीं जानते जब जितने मुंसलिक है तो सबको तो उतने को तो पता है लेकिन जिनको पता नहीं है उनके हिसाब से आप हमें विस्तार से बताइए क्या है। ये 8 से 10 साल के हम इससे फ्रूट लेते थे मगर जैसे जैसे टाइम बदलता गया जी तो अब हमारे नई वैरायटीज आ गई हैं। पहले थे हमारे पास डेल्शन था अमेरिकन महाराजी चंबूरा रजाकवारी और बहुत सारी केसरी डबल केसरी बहुत वैरायटीज थी बिल्कुल जी आस्ता आस्ता जब ये डिलिशियस आ गया तो इसकी बहुत बड़ी डिमांड रही मार्केट में। तो हमारे जो ग्रोवर भाई हैं मेरे साथ जो करते हैं उन्होंने ये शुरू कर दिया नई वैरायटीज लगाने के लिए। उन दिनों हमें यही माना जाता था कि डिलिशियस और कनूर डिलिशियस हिमाचल का एक आता है हमारा वो डिलिशियस वो हम लगाते थे जी। तो उसके बाद जब हम गवर्नमेंट ने ये किया 2017 से शुरू हो गया कि आप जी नई वैरायटीज आई हैं ये नई वैरायटीज लगाओ जिसको तो इटली वगैरह हाँ जी। तो मैंने भी भाई साहब से कहा कि हम क्यों न लगाएं हमारे पास लैंड है इस वक्त 8-10 कनाल 12 कनाल हमारे पास ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई है हम क्यों ना लगाएं। उसमें हमारा घर है घर के सामने हमारे 10 कनाल पड़े थे जिसमें हम थोड़ी सब्जी वब्जी लगाते थे खाने के लिए। माशाल्लाह आज हमने उसमें बाग बनाया हुआ है अल्ट्रा हाई डेंसिटी यस अल्ट्रा हाई डेंसिटी का बाग बनाया हुआ है। पहले साल दरख्त लगाए और हम हैरान हो गए कि एक दो सेब हर सेब में लगा हुआ था। पहले साल फर्स्ट ईयर नवंबर में मैंने लगाए थे तो पहले साल ही दूसरे साल उसमें 5-6 सेब स्टार्ट हो गई। तो इस साल माशाल्लाह मुझे लगता है तीसरा थर्ड ईयर है तो इस साल पहले हमें बताएं कि राजेंद्र साहब को कौन सा सेब अच्छा लगता है। मुझे आप ऐसे बोलिए कि अगर आप ऐसे पूछ रहे हैं कि अगर घर में 4 बच्चे हैं माँ बाप से आप पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगता है। माँ बाप को सब बच्चे अच्छे लगते हैं सब बच्चे अच्छे लगते हैं। जब मैं जाता हूँ बाग में आई स्वेयर मैं दुनिया भूल जाता हूँ जब जमीन में मैं होता हूँ। एक बार छोटा सा एक वाक़ा आपको सुना तो मैं एक ट्रैक्टर वाला था मेरे पास उस वक्त ट्रैक्टर नहीं था मैं दूसरे गांव का था मैं गाड़ी में जा रहा था मैंने गाड़ी रोकी मैंने बोला उसको अली ममदा सही पागा में जमीन वो आई नहीं दोपन आधस का तदमें फल जाए वो जी ठीक। तो मैं इतने में फिर अपने वो ड्रेस में आ गया किस में मैंने अपना वो बाग का जूता पहना लॉन्ग बूट पहना वो कपड़े पहने ट्रैक पहने पगड़ी की जगह वो पटका बांध के था। तो मैं अब उसका वेट कर रहा था वो वहां से आया मुझे बोलता सदा जी ये क्या चुरोज है ये राजेंद्र सिंह। मैंने बोला मैं हूँ बोलता है मसाबान में मजाक मकार में क्यों। मैंने बोला क्या करना है बोला बाग में वहां मेरे और भी कुछ साथी खड़े थे गांव के वो हंसने लगे उसको। उसने बोला जो कल गाड़ी में देखा वो यही है वो इस वक्त वो जमीन में है ये जमींदारी ड्रेस में है। तो वो जब हम गए
तो उसको यकीन नहीं हुआ कि आप कल गाड़ी में थे, माशाल्लाह बड़ी सी गाड़ी में थे, वो भी उसी जमीन की देन है जिसमें मैं खुद करता हूँ जी। इस वक्त डिपार्टमेंट ने भी, और एक चीज और भी आजकल है कि हमारे जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ऐसी स्कीमें आई हैं कि जिनसे हमें बहुत फायदा हो रहा है। बिल्कुल। मेरे पास ट्रैक्टर है, मेरे पास वीडर है, मेरे पास ब्रश कटर है, और ये सब उन्होंने हमें बोल के दिए हुए हैं, आप ये ले लो जी। अब वो पुरानी जिम्मेदारी नहीं रही है, जैसे हम मिट्टी में मिट्टी हो जाते थे। आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत अच्छा। और मैं ये पढ़े लिखे भाइयों से बोलता हूँ, जो बेकार है उसको चाहिए, अगर उसके पास जमीन है, अब वेट भी नहीं करना है, 10 साल 6 साल के बाद उसको मिलेगा। ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, अगर वो लगाएगा, 1 साल लगाएगा, दूसरे साल उसका फसल आना शुरू हो जाएगा, उसका काम चल जाएगा। बहुत खूब। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने खुद भी जाननी है, अपने नाजरीन तक पहुंचानी है। कोशिश करेंगे हम सब कुछ समेटे इस 1 घंटे में, लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए हमें जाना पड़ेगा। वक्फे के उस पर जल्द हाजिर होते हैं अखबारात की सुर्खियों के साथ। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ ठीक है, चलते हैं। आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK का एक और शुमारा। और नाजरीन किराम, वक्फे के उस पार हमारे बात चल रही थी मेहमानों से। आपको बताते चलें कि आज जिन मेहमानों को हमने स्टूडियो में मधु किया है, मेरे दाएं जानिब बैठे हैं जनाब श्री राजेंद्र सिंह बाली जी, जो कि तरक्की पसंद किसान है, प्रोग्रेसिव फार्मर। और मेरी बाईं जानिब बैठे हैं अली मोहम्मद डार साहब, ये भी तरक्की पसंद किसान है। प्रोग्राम में जो गुफ्तगू का सिलसिला है ये तो आगे बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाते हैं और शुरुआत करते हैं एक मकामी रोजनामे से। इसकी एक शाह सुर्खी लेते हैं, कुछ इस तरह से है। इंतजामिया की बुनियादी ढांचे की तरफ खुसूसी तवज्जो, आवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचाने के लिए जमीनी सतह पर इकदाम उठाए जा रहे हैं, LG मनोज सिन्हा। एक और खबर इसी उर्दू रोजनामे से, बगैर खलल बिजली की फरामी को यकीन बनाना सरकार की तरजीह, चीफ सेक्रेटरी। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम किए गए। जी, मेरे पास एक उर्दू अखबार है नाजरीन, इस अखबार से मैंने 2 सुर्खियां आप तक पहुंचानी है। और पहली सुर्खी आप सुनेंगे, G20 सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए वादी कश्मीर में तैयारियां, तारीख में पहली बार जम्मू कश्मीर में इस तरह का कोई बैनुल अक़वामी इजलास मुनक्किद होगा। इसी अखबार से और एक सुर्खी है जो मुझे आप तक पहुंचाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन पहुंचाना जरूरी है। और ये बात जो है कोविड के हवाले से है। आप जानते हैं मुश्किल तरीक़े
यल बट वनकन जरा बेते क्या अफवाह के ऐसा कुछ है और ये इसी हवाले से सुर्खी है। ओमिक्रॉन की ज़ेली किस्म BF.7 के बायस दुनिया भर में वबाई वायरस का फैलाव और वजीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही जायजा मीटिंग कोविड-19 की नई लहर से मुतल्लिक मुमकिना सूरत हाल पर काबू पाने के इक़दामात पर तबादले ख्याल, मास्क का इस्तेमाल करें, गैर मुल्की सफर से गुरेज करें, कोविड-19 मुनासिब रवैये पर अमल करें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ताज़ा अवामी एडवाइजरी। जी, मेरे हाथ में एक और अंग्रेजी रोजनामा है, इसकी एक शायद सुर्खी कुछ इस तरह से है, श्रीनगर फ्रीजेस एट -5.5 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम -6.8 डिग्री सेल्सियस, MET प्रिडिक्ट्स मोर कोल्ड अहेड। चले कलान चल रहा है तो ये तो जी, और कोविड के हवाले से ही ये बात ज़रा सामने आई है क्योंकि एहतियात जो है इलाज से बहुत बेहतर है, इसलिए एहतियात बरतने की गुजारिश की गई है। बताया गया है कि मुल्क में कोविड को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पूरी तैयारियां की गई है। वजारत सेहत की तरफ से बयान आया है, तमाम बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं और उनकी निगरानी भी जारी रहेगी। जी, मेरे हाथ में एक और मकामी रोजनामा, उर्दू रोजनामा है। NCC कैडेट की 500 असामियां जम्मू से वापस सूबा कश्मीर मुंतकिल करने की हिदायत। जी, ये खबर सुनिएगा नाजरीन। 31 जनवरी तक जायदादों के सालाना गोशवारे जमा कराएं। हुकूमत बनाम सरकारी मुलाजमीन, नाकामी की सूरत में कार्रवाई का अंदिया, बाज़ाब्ता सर्कुलर भी जारी। हाँ जी, मेरे हाथ में एक आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है, इसकी अंदरूनी कुछ खबरें लेते हैं। JNK लूज रणजी ट्रॉफी मैच अगेंस्ट गुजरात और श्रीनगर गर्ल्स लिफ्ट अंडर-19 इंटर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस चैंपियनशिप। एक और खबर इसी अखबार से, 3-day वॉलीबॉल चैंपियनशिप कंक्लूड्स एट कुलगाम। जी हाँ जी, मेरे पास जो है आखिरी रोजनामा अंग्रेजी, इस पे विंटर वेकेशंस के हवाले से बात सामने आई है। विंटर वेकेशंस फॉर कॉलेज अनाउंस्ड करता हुआ। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शो की जीनत बढ़ा रहे हैं हमारे साथ दो मेहमान जो कि बहुत खास है क्योंकि आज इनका खास दिन है और आज अशफाक बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये आज अशफाक का भी दिन है। अशफाक का ताल्लुक भी खेती बाड़ी से ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी शान है और हमारे कश्मीर की जीनत। फिलहाल हमारे साथ प्रोग्राम में और एक मोहतरम जुड़ने वाले हैं जो कि इस प्रोग्राम में जुड़े थे कुछ दिन कबल और आज फिर एक मर्तबा हमारी शो की जीनत बढ़ा रहे। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं चौधरी साहब? जी, आपकी दुआ, सब खैरियत, अल्लाह की मेहरबानी। जी, पहुंचे आप सही से वादी? जी, मैं बिल्कुल पहुंच गया, मैं रात के 1:45 पहुंच गया। बहुत खूब, बहुत इस्तकबाल आपका। तो नाज़रीन बताते चलें, फोन लाइन पे हमारे साथ चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब है जो कि डायरेक्टर है एग्रीकल्चर कश्मीर के। चौधरी साहब से राबता आई गेस मुनक़ता हो चुका है, फिर से राबता कायम करने की हम कोशिश करेंगे। चौधरी साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी चौधरी साहब, आज के दिन की पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से आपको भी और जितने भी हमारे प्रोग्राम आपके माध्यम से सुनने वाले जितने भी मेरे किसान भाई या बाकी दूसरे हजरात जो हैं, मेरी तरफ से भी आज के दिन पे खास मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि आज का जो ये खास दिन है, ये एक किसान की जो कंट्रीब्यूशन है उसका, जो उसकी अहमियत है, अफादियत है, वो समाज को बताने की आज जरूरत है। तो उनका जो मयारी जिंदगी है, उनकी जो लाइफ क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ इकदामात आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये दिन हम मनाते क्यों हैं। जी प्लीज। तमाम मौजूद सामीन को सुन के ये खुशी हासिल होगी कि हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, जो कि देश के प्रधानमंत्री कुछ अरसे के लिए रहे, बिल्कुल, और वो एक किसान परिवार में पैदा हुए और जितना किसानों की फलाह बहबूदी के लिए उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में काम किया, शायद ये हमारी जो मुल्क की तवारीख है ये इसको याद रखेगी। बेशक। और 2001 में जब इसकी अफादियत को समझा गया तो 2001 से हम लगातार 23 दिसंबर को किसान दिवस जो है वो हर साल मनाते आ रहे हैं। बेशक।
اگر ہمارا کسان جو ہے وہ دیش میں خوشحال ہے تو یہ گورنمنٹ کی وقتاً فلاح و بہبودی کے لیے جو سکیمیں ہیں وہ شروع کی گئی. بالکل اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے آج کے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے جبکہ فارمر کی آمدنی کو ڈبل کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے اور کچھ ویسی سکیم اٹھائی گئی کہ جیسے کسان کے لیے کہ پی ایم کسان کی سکیم کو دیا گیا کہ جس میں کسانوں کو سال میں 3 بار 2,000 روپے کے حساب سے 6,000 روپے ملے اور جس وقت اس کو کہیں اسینشل انپٹس کی ضرورت ہو چاہے وہ سیڈ ہو فرٹیلائزرز ہو ان کو خریدنے کے لیے کسان کی جیب میں پیسہ ہونا چاہیے. تو یہ اسی چیز کی افادیت کو سمجھتے ہوئے ایسی سکیموں کا لاگو کیا گیا. بہت خوب. اور میں بتانا چاہتا ہوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب آج 23 دسمبر 2022 کو ہم اس دن کو منا رہے ہیں یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر نے کسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے ایک ویسا ہولسٹک پروگرام بنایا جو شاید جموں کشمیر کی تواریخ میں کیا پورے ملک کی تواریخ میں یہ پہلا پروگرام ہوگا کہ جس میں ڈیفرنٹ 29 سیکٹر کو کور کیا گیا اور اخبارات کے ذریعے ہمارے کسان بھائیوں نے یا باقی پروگرام سننے والے لوگوں نے اس کو پرسوں جس وقت گورنر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے جموں کے کنونشن ہال سے اس چیز کا اعلان کیا اور مجھے بتانے میں یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ 75 سال کے اندر فرسٹ اتنا بڑا پروگرام جو صرف اور صرف کسانوں کی فلاح و بہبودی کے بنایا گیا جس میں تقریباً 5,000 کروڑ روپے سے زیادہ جو ہے وہ کسانوں کے لیے ایک بڑی پیکیج دی گئی جس کے بیچ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا گیا کہ یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر میں ہماری اسٹرینتھ کیا ہے ہماری ویکنیسز کیا ہے ہمارے پاس اپرچونیٹیز کیا ہیں اور ہمیں تھریٹس کیا ہیں. جب اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ جیسے سیڈ ریپلیسمنٹ ریٹ ہے نیچ کراپس ہماری جو ہیں ان کو بچانے کی ضرورت ہے. آج ویجیٹیبلز میں کیونکہ ہماری کلائمیٹک کنڈیشنز ویسی ہیں یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر کی کہ جس وقت جو باقی جو ہے وہ مونسون کے بیچ میں لت پت ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پہ ابنڈنٹ کوانٹٹی میں ویجیٹیبل پیدا ہوتی ہیں اور خاص کر ایگزاٹک کا جو دور پچھلے 2-3 سال سے شروع ہوا ہے. مارکیٹنگ میں کسانوں کو کیسے لیا جائے اگر پیداوار کرتے ہیں تو مارکیٹنگ فیز سے کیسے جوڑا جائے. اس کے بعد ہمارے پاس اسپیشیز ہے فلورا کی کہ ہمارے پاس ارومیٹک اینڈ میڈیسن پلانٹس کے لیے سکوپ ہے اور مجھے بتانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جموں کشمیر میں جس بہترین قسم کا شہد اگتا ہے اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ بھی پروگرام میں شامل کیے گئے ہیں. سیریکلچر جو کہ کسی وقت ہماری اسٹیٹ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی تھی اس کے ریوائول کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے. سیریل کے رکھا گیا ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ لاکھ جو ہے ان کی اویلیبلٹی نہیں ہے لیبر کم ہو رہی ہے میکینائزیشن کے فیس کو جبکہ ملک کے اندر جو ہے وہ 2.5 کلو واٹ پر ہیکٹر کے حساب سے ہے تو ہم یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر میں ابھی 1.74 کے اوپر چل رہے تھے. اس کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں کہ پھر جو نیشن نے بینک مارک طے کیا ہے کہ 4 کلو واٹ پر ہیکٹر کیسے پہنچیں گے. اور دوسرے ذکر کرنا چاہوں گا کہ کاٹیج انڈسٹری میں جیسے میں نے ایپیکلچر کا ذکر کیا مشروم کو اس کے بہت بڑے پیمانے پر لیا گیا ہے. اور دوسری بات جو بتانے والی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم صرف کشمیر کی بات کریں ہمارے ہاں ربی میں ساری کی ساری لینڈ جو تھی خالی رہتی تھی ہماری کراپنگ انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے اور خاص کر کیونکہ تیل کی ریکوائرمنٹ ہماری جو ڈائٹنگ ہیبٹ ہے یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کی وہاں کافی ریکوائرمنٹ تھی اور ہم باہر اس پہ نربھر کرتے تھے کہ باہر سے لوگ لا کے کھائیں. آئل سیڈ کے بیچ میں ایریا کور کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ کوشش کی گئی ہے اور خاص کر 300 سے زیادہ ایف پی اوز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے بنانے کا ارادہ کیا ہے کہ تاکہ جس سے کہ ڈائریکٹلی جو فارمرز ہمارے ہیں اس کے ساتھ جڑ سکیں. بہت ڈائریکٹر صاحب ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایگریکلچرل ریولیوشن ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں سب کچھ آتا ہے. ہمیں یہ بتائیے گا آج کے دن کے حوالے سے مختصراً کیا کچھ تقریبات کا اہتمام رکھا ہوا ہے بالخصوص جو کے وی کیز میں ہم دیکھتے ہیں اکثر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے. آج کیا کچھ خاص رہے گا؟ دیکھیے جہاں تک کے وی کیز کا سوال ہے وہ کسانوں کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر کا رول ادا کرتے ہیں لیکن مجھے یہ بتانے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج کشمیر ڈویژن کے 10 ڈسٹرکٹوں میں بڑے پیمانے پہ کسان دیوس کو منانے کے لیے تمام اقدامات جو ہیں وہ کر لیے گئے ہیں اور آج پورا دن جو ہے یہ تقریبات چلتی رہیں گی اور میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ 4 ڈسٹرکٹوں میں خود بھی پارٹیسپیشن کروں. بہت خوب. ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کو یہ جان کے یہ بھی خوشی ہوگی
کہ UTF जम्मू एंड कश्मीर का किसान जो है वो कंट्री के लिए इस प्रोजेक्ट की वजह से रोल मॉडल बनने जा रहा है, कि जिसका जिक्र जो अपेक्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मंगला राय साहब थे, उन्होंने कल जिस वक्त हम जम्मू में प्रोग्राम को रिव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि UTF जम्मू एंड कश्मीर का जो फार्मर है वो कंट्री के लिए एक रोल मॉडल है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरे कंट्री में रेप्लिकेशन करने की जरूरत है। इससे बड़ा तोहफा किसानों को इस दिन पे क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। यूटी गवर्नमेंट ने खुद हर लहजे पे, हर स्टेप पे, जब होलिस्टिक ये कन्वेंशन 2 दिन की हमारी यहाँ जुलाई अगस्त में हुई, जिसमें मुल्क के तमाम एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर, जिनमें मैंने नाम लिया डॉक्टर मंगला राय, अशोक दहलवाई, ICR, IAR, हमारी दोनों यूनिवर्सिटीज और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक रोल रहा कि इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने में, कि ये जो 500 करोड़ से ज्यादा जो किसानों की फलाह बहबूदी के लिए जो स्कीमें बनी हैं, कि जिस वक्त 5 साल में ये स्कीमें इंप्लीमेंट हो जाएं तो हमारा किसान, क्योंकि हमारी कुछ बहुत अलग है, हमारा जो किसान है यहाँ UTF जम्मू एंड कश्मीर में 70% से लोग जो हैं वो जाहिर इसी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास 90% फार्म ऑपरेटिंग फैमिली जो है वो मॉडल फार्मर्स हैं। इसलिए इस मॉडल को देखते हुए चाहे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इस प्रोजेक्ट की वजह से एक कंट्री में रोल मॉडल जब अभी अदा करेगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे भरपूर तरीके से इसका फायदा उठाएंगे, और मुझे डायरेक्टर एग्रीकल्चर होने के नाते इस बात का फख्र महसूस है। बहुत खूब, हमें भी फख्र महसूस हो रहा कि आप इतना काम कर रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यकीनन आज बहुत काम होगा आपको, इसलिए ज्यादा वक्त हम आपका लेंगे नहीं। हमारे साथ आप जुड़े, प्रोग्राम में इतनी अच्छी और अहम बातें हम तक पहुंचाई, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने किसानों से डायरेक्टली बात कर सकूं, और आज के दिन पे मैं तमाम जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, बल्कि यूटी गवर्नमेंट तरफ से किसानों को इस दिन पे खास मुबारकबाद पेश करता हूं, और आप लोगों को भी जी खैर मुबारक। और हमारे साथ शो की जीनत बढ़ा रहे 2 मेहमान हमारे साथ राजेंद्र सिंह बाली साहब मौजूद है, और हमारे साथ अली मोहम्मद डार साहब मौजूद है, जो कि दोनों प्रोग्रेसिव फार्मर्स है। हमें बताइएगा अली मोहम्मद साहब, चूंकि तुम वारिया अहम रोल रोजान कम्युनिटी में सोसाइटी में, क्या तुम ये पानस वन वन रिस्क वातनावान अस तम सती बाकियन ते रोजगार दिवान, अत मज जद्दोजहद पेवान करनी। अस वन सरकार क्या करान, सरकार का क्या रोल है, डिपार्टमेंट का क्या रोल है? बिलखसूस ऐसी बात भी सामने आती है कि स्कीम्स तो काफी है, लेकिन एक किसान कभी ना कभी शिकायत तो करता है कि अस्तामत छुन अमिक फायदा वातन के तुझ तथ कत से इत्तेफाक थवान रिजिक दिन वोल खुदा तुम सोच जरिया बेशक हकीकत मगर गवर्नमेंट छ करान वारिया महकम त छ करान छ वारिया अस त छ करान त अमि से छ पकान ब्रो आज मोदी गोनत आलात के सरदार जीन ट्रैक्टर मिनिस्टर से पे ट्रैक्टर ते ब्रश कटर ते आत दितमो सब्सिडी वारिया गई मैन पावर को कम मशीनी दौर अब ज्यादा कम छ लगा मजदूर, इसलिए अक्सर गई ज्यादा अगर जान पे फॉरन नबरमन मुल्कन मन ज्यादा हर कह करान ये अत मज पार्टिसिपेट अत मज तिमन खुश करान, ये तिमन सो पोजिशन रोजान ये रोजान ये जमींदारस जन बच्चे मोन तेल आज ब्रो चीज पत नबर ना यह पे सोसाइटी मिलान अम्स सो सलाहियत कहें। आज बिल्कुल ठीक पे बस करान बस ट्रैक्टर चलावान, बस ब्रश कटर चलावान, बस वीडर चलावान, आज रोजान पे सोसाइटी मज ठीक पे असल पे रूजित पे नबरम पे असल। अगर ओकुन दिन ज्यादा इन तो ये लकुट बच्चे लकन बच्चन ताम अगर तिमन दिन सहूलियात तिम रोजान अत यह पक ज्यादा ब्रोह ब्रोह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, चूंकि इन्होंने बात की आप आएंगे ये मुकर कत कि मैन पावर यह गो कम यम जन आलात गवर्नमेंट स्कीम्स कुम स्कीम गवर्नमेंट दिवान अत मुतलिक करो थोड़ा बहुत कत बे कुम आलात गवर्नमेंट कर प्रोवाइड, क्या सब्सिडी क्या निजाम तुंद रोजान तो कोता फायदे पे मिला? गवर्नमेंट हमें सब कुछ दे रही है, सिर्फ हम लेने वाले होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि ऐसा है, ये मैं वसूख से कहता हूँ कि मैंने जब भी किसी ऑफिस की तरह रुजू किया मुझे वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि मैं हॉर्टिकल्चर ऑफिस में गया तो मैंने बोला उनको यार यहाँ मुझे ये बताइए आपके पास कौन सी स्कीम है। उन्होंने एक लिस्ट मेरे सामने छोड़ी, ये हैं बाली साहब आप ये ले सकते हो, आप ट्रैक्टर ले सकते हो, आप वीडर ले सकते हो, और इसमें सब्सिडी है 50%
सब्सिडी है। अच्छा 50%। 50% सब्सिडी है वीडर पे, 50% है। ब्रश कटर लिया और बोला कि अगर आप शेड बनाना चाहते हैं बाग में जिसमें 4-5 लाख रुपया लगता है तो उन्होंने बोला आप बना सकते हो, उसमें आपको 50% मिलेगा। अगर वो 4 लाख का बनता है तो 2 लाख आपको डिपार्टमेंट देगा, 2 लाख आपने लगाना है, जिसमें कि मैं बारिश में किसी में भी अपना फ्रूट उतार के वहां पैकिंग के लिए रख सकता हूं और मेरी लेबर वहां बैठ सकती है, हम रह सकते हैं, तो वो भी है। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको पानी की सहूलियत नहीं है वो भी हमारे पास है, हम आपको ये देंगे बोरवेल देंगे। हाँ, बोरवेल आप लगाइए, आपको उसका 50% पैसा मिलेगा, आप 50 आप देंगे, 50 गवर्नमेंट देगी। अब मैं ना लूं वो गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। बिल्कुल बेशक मुझे। अच्छा, दूसरा ये जो हो गया कि अब मार्केटिंग के लिए हमारी अब सबसे बड़ी बात आती है, हम इतना खर्च करते हैं, इस पे स्प्रे करते हैं, गुड़ाई करते हैं, बाग मेवा तैयार करते हैं, तो फिर जब मार्केटिंग का सवाल आता है तो मार्केटिंग में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं ये बात सही आप इसमें कुछ ऐड करना बिल्कुल चाहें? बिल्कुल सही। यही मार्केटिंग के वक्त जब देखो इस वक्त हम इतना काम हम करते हैं, प्रोनिंग से गुड़ाई इसमें करता है, सब कुछ इसमें, फिर हमको उम्मीद होती है कि हमारा माल हो जाएगा तैयार, सॉरी हम भेजेंगे इसको बाहर और हमारा गुजारा भी चलेगा। मगर फिर हमको इस साल हमको ज्यादा हो गया, वो ट्रांसपोर्ट की ये हो गई बहुत मुश्किल, वो बीच में रह गया, सड़क बंद हो गया, माल 10-15 दिन में सड़क में रह गया, फिर वो जब बाहर गया तो वो सड़ा हुआ निकला है। अच्छा, शेल्फ लाइफ पे काम आसान है। अगर ट्रांसपोर्ट इंतजाम ताज मुल्क कन वारियान मंडियन मज गोस गसन, अच्छे क्या मखसूस मंडी दिल्ली यम बम्बई गोस तमाम मंडियन मज गसन, युत पत अमुक रोज मांग क्या हिंदुस्तान वसी मुल्क तथा सोन माल नुन अगर मगर सरसी जाय वात वात सरसी कह कमन कैंचन महसूस जायन गम कम। रिसेंटली मेरा जाना हुआ था सोपोर मंडी, और वहाँ पे जो फ्रूट ग्रोवर्स थे हमारे, जरा दिल मलून हुई माज खोच आज गमस कोर बर्ड क्या आज खोतमुत वारिया युसी पैक बहुत ज्यादा। क्या है क्यों ऐसा है कि मैडम जो पेटी हमें पिछले साल लास्ट ईयर, ये नहीं कि आज से 5 साल पहले नहीं, लास्ट ईयर 50 रुपीज में मिल रही थी, 50 से 55 रुपीज कास्ट, और इस साल अब्रप्टली वही पेटी 120 रुपया। अच्छा, बैंड वाले ने हाथ खड़े कर दिए, जब हम गए वहां उनके पास, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, हम 120 से कम नहीं देंगे और पेमेंट आपको एडवांस देनी है। तो मेरे बहुत सारे ग्रोवर भाई, हम गांव में बैठे, हमने सोचा यार ये क्या हो गया, एकदम इतनी चेंज आ गई, इसमें कोई पूछने वाला है नहीं। चलो 5%, हम बोलते थे 55% है, अगर आज 60 बोलेगा तो ठीक है, 65 बोलेगा ठीक है। डार साहब को भी पता होगा, इन्होंने भी लाई होगी, एकदम जंप कर दिया उसने, किसी ने पूछा तक नहीं कि आप 120 रुपए में पेटी दे रहे हो, जो 50 रुपए की पेटी, साल में कितना फर्क, इन्फ्लेशन भी हो गया तो कितना है, इतना। उसी के साथ फिर कार्डबोर्ड वाले हैं, जब उन्होंने देखा कि यहाँ से इनका 50-60 से 100 चला गया, 120 देने में इन्हें को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्डबोर्ड भी 40 से 60 रुपीज हो गया। कागज की बोरी जो हम 1300, 1200, 1400 में लेते हैं, वो 2700 रुपए वो कागज की बोरी हो गई पूरे साल में ही। इस साल पता नहीं चला। और उसके बाद मार्केट का ऐसा हाल रहा कि अगर मेरा अपना फ्रूट होते हुए भी मुझे उस पर खर्चा आता है एक पेटी पे, कम से कम मेरे साथ हाजी साहब एग्री करेंगे, 300 रुपए में 300 350 मुझे घर में पड़ती है अपनी पेटी तैयार करके। आप मुझे बताइए, मार्केट जब इतना डाउन है तो मैं लेबर्स को भी देना है, प्लकिंग वाले को देना है, पैकिंग वाले को देना है, खाद वाले को देना है, ये देना है, और जितने मेरे साथ तकरीबन 40-50 आदमी तो होता ही है साल का मेरे साथ, उस 40-50 आदमी का घर भी चलाना है, अपना भी चलाना है। तो ये इस साल तो
माशाल्लाह पीछे ठीक था, हम नहीं बोलेंगे कि नहीं, हमारा चल रहा था, चलो जैसे चलता था अच्छा चल रहा था, मगर इस साल तो हाइट ही हो गई और यहाँ से रोड बंद हो गया हमारा, रोड के वजह से रेट डाउन होगी, एक बार रेट डाउन होगी फिर उसके बाद उठा ही नहीं, आज तक रेट ही नहीं उठी। अब हम ये सोच रहे हैं कि खुदा खुदा करते, मैं सच बोल रहा हूं आपको कि ये जो मेरी लेबर्स है इनका पैसा मुझे इन तक पहुंचे, इनको मैं दे सकूं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी इस साल। तो इसमें हार्टिकल्चर जैसे हमारा, मैं इनसे भी या अपने एडमिनिस्ट्रेशन से या इनसे भी दरखास्त करता हूं कि ये इसमें देखें कि ये एकदम इतनी इन्फ्लेशन कैसे हो गई। सही अस वन मुख्तसरन डार साहब कि अस वुचमुत अख वमेद ये तुम कम यीचा मेहनत करान 24 पार तुम तम पे अख वमेद कि वन मेहनत फल मिले, खुदा दिन नजात मज तुथ क्या मामल गसान, दोट पेवान या क्या तुथ मामल रोजान, तम विज इंश्योरेंस वगैरह सरकार क्या तम विज सरकार ये मार्केटिंग बाकी चलान सोरे सरकार अत मार्केटिंग जरा कर लाल पान। मैं जरा बिल्कुल ऐसा भी ऐड करना चाहूंगा, जी जी जी, फिर आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। बहुत यह कूल गोड अनान पे लागान पैवन करान गुड़े करान करान मेहनत अत पे तैयार गई फल दिवन अम पे कम चीज कमी तुम बसान वन करो तुम मार्केट कत कहाँ पर कमी है, कत जरूरत कम चीज कमी कि ये मार्केट ये मंडी गई में पाई लगन कि बह कत कन्हा पन मे कतन मिले पन। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आज से 2-3 साल जब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब आपको मंडी जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर घर मंडी होगी, मगर वो साबित भी हुआ 3 साल से 2 साल से साबित भी हुआ। मैं गांव में हूं, मेरे गांव में बेंगलोर से आदमी आ गया, वाली साहब आपके पास फ्रूट तैयार है? मैंने बोला हाँ तैयार है। बोला आप ऐसा करो बताइए रेट। अच्छा ठीक, दार साहब इससे एग्री करेंगे। तो उन्होंने बोला बताइए रेट, मैंने बोला अपने हिसाब से सोच के मैंने बोला ये, और मैं पहली बार तो मैं परेशान हो गया कि मैं रेट क्या बताऊं। बिल्कुल, फिर हमने सोचा कि हमारा खर्चा क्या है, उसी हिसाब से हमने बनाया। तो हमने रेट बताई, मुझे पेमेंट घर में मिली, उन्होंने वहीं से लोड किया, घर में पेमेंट दे के गए। 3 साल से ये चल रहा था। और बाद में वो हमारा JKHPMC उन्होंने भी स्टार्ट किया था कि वो भी खरीद रहे थे माल यहाँ से लेते थे, बाहर मंडी में बेचते थे, वहां से पैसा आता था, अच्छा पैसा आता था। और उन्होंने भी आज 2 साल से फिर बंद कर दिया। एक तो वो भी होना चाहिए, अगर वो भी होगा तो हमारे जो मार्केटिंग में थोड़ा सा उससे भी अवेयरनेस की जरूरत है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश सबकी है। और मैं एक बात इसे करना चाहता हूँ, खाद जो है ना, खाद हमको पर साल कुछ नहीं मिली, वो पोटाश वो कुछ भी नहीं मिला। हम दूसरे जो ऑर्गेनिक है हम मजबूर हो गए वही लगाने के लिए। और दूसरी बात होता है यही ट्रांसपोर्ट की, ये होना चाहिए हमको ट्रांसपोर्ट। और ये कश्मीर का जो ये है डिपेंड, मुझे लगता है हम 2 चीजों पे हैं, टूरिस्ट और हार्टिकल्चर। बेशक हकीकत, ये हमारी बहुत बड़ा बैकबोन है हमारा। इसको बचाने के लिए डिपार्टमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को हम गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं। जी जी, गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि डिपार्टमेंट बहुत करता है मगर और कुछ करना है, डिपार्टमेंट अगर और भी इसमें करेगा तो हमको ऐड करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि जो मुतल्लिकीन हैं उन तक बात पहुंची होगी। बातें हम और भी बहुत सारी करते, लेकिन क्या करें, वक्त की जरा कमी रहती है। आप दोनों तशरीफ आवर हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, तो सठा शुक्रिया। और आज के दिन की फिर एक मरतबा बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं आज की जो बातचीत हुई कारआमद साबित होगी हम सब के लिए। फिलहाल मुझे और अशफाक को आज की किस्त से इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और देखते रहें गुड मॉर्निंग JNK।